तो पटना में इस वक्त लगातार अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला हुआ है। पटना में छात्रों के प्रदर्शन में अब बवाल की भी खबर आ रही है। आज सुबह से ही वो प्रदर्शन मार्च पर निकले हुए थे। गुजारिश थी कि मुख्यमंत्री से उन्हें मिलने दिया जाए। छात्रों के प्रदर्शन में अब बवाल की खबर आ रही है। वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, वाटर कैनन छोड़ा था और अब खबर आ रही है कि इस प्रोटेस्ट मार्च में बवाल भी हुआ है। तो बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला था परीक्षाओं को लेकर, एक तरह से वो पारदर्शिता को लेकर, उसकी टाइमिंग्स को लेकर, रिजल्ट वक्त पे निकाले जाएं, इसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और इसका जो ज्ञापन है वो सरकार को सौंपना चाह रहे थे। उनकी मंशा मुख्यमंत्री से मिलने की थी और आज इसी सिलसिले में प्रोटेस्ट मार्च सुबह से पटना की सड़कों पर दिखाई दे रहा था। हालांकि अब खबर आ रही है कि इस मार्च के दौरान, विरोध प्रदर्शन के दौरान बवाल भी हुआ है और अब प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की भी खबर है। आज सुबह से ही ये प्रदर्शनकारी अलग अलग इलाकों से पटना में जुटे हैं और प्रोटेस्ट मार्च में शामिल होने के लिए वो आगे बढ़े। बैरिकेडिंग को हटाते हुए आगे बढ़ना चाह रहे थे। उनका जो प्रोटेस्ट मार्च था गांधी मैदान से सीएम आवास तक था, उन्हें रोकने के लिए पूरी कोशिश की है सुरक्षा बलों ने। वाटर कैनन कुछ देर पहले उसका इस्तेमाल हुआ और अब खबर आ रही है कि लाठीचार्ज भी हुआ है इन अभ्यर्थियों पर। तो परीक्षा को लेकर ये तमाम सवाल उठा रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा को लेकर सवाल है और ये सभी चाहते हैं कि जो परीक्षाएं, जो सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं हो रही हैं, बीपीएससी जो परीक्षा करवाती है उसमें ज़्यादा पारदर्शिता हो, उसकी जो टाइमिंग है उसको लेकर सही प्रकार से उसे लागू किया जाए, वक्त रहते परीक्षा हो और उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर हों। और लगातार ये देखने को मिला है वहाँ पर बिहार में कि जो सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं हैं उसके लिए जो आवेदन है वो तो पहले दाखिल करा लिया जाता है, लेकिन परीक्षा वक्त पर नहीं होती है। तो इसी को लेकर नाराज़गी है वहाँ के स्थानीय युवाओं में और अपने मांगों को लेकर वो लगातार इस विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। शिवम हमारे सहयोगी वहां ग्राउंड पर ही मौजूद हैं। चलते हैं सीधे शिवम के पास। शिवम, बवाल की खबर है, लाठीचार्ज की खबर है, आखिर ये नौबत आई क्यों, कोई जानकारी इस वक्त? अभ्यर्थी लगातार कोशिश कर रहे थे बैरिकेडिंग तोड़ने की, जिसके बाद पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है और अभ्यर्थियों के द्वारा जो पत्थर है वो फेंके जा रहे हैं। आपको हम सर की तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है और जिसमें कई पुलिस कर्मी जो हैं वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। कई अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया है। देखिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले जो हैं वो भी चलाए जा रहे हैं और लगातार अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की जा रही थी कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप यहाँ पर प्रदर्शन ना करें, पर अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हो रही थी। आप देखिए कि तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें डिटेन किया जा रहा है। यहाँ आप तस्वीर देखिए कि पुलिस के द्वारा एक अभ्यर्थी को किसान के साथ आए हुए हैं, किसान के साथ आए हुए हैं, धर लिए, मतलब कि हम किसान के साथ आए हुए हैं। तो दूसरे तरफ की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से अभ्यर्थियों को अभी भी पुलिस के द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप पीछे हट जाएं, यहाँ से चले जाएं, पर अभ्यर्थी जो हैं वो अभी भी डटे हुए हैं और कई अभ्यर्थी भी जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, उन्हें भी जो पत्थर है वो लगा है। और ये फ्रेजर रोड से डाक बंगला चौराहे की सड़क है जहां पर अभ्यर्थी जो हैं वो डटे हुए थे, पर अब लाठीचार्ज के बाद यहां से अभ्यर्थियों को अब पीछे किया जा रहा है। और इधर ये मार्केट एरिया है जिधर तमाम अभ्यर्थी और जो अन्य संगठन के लोग थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो अभी भी डटे हुए हैं और लगातार पुलिस प्रशासन समझाने की कोशिश कर रही है। तस्वीर आपको हम डाक बंगला चौराहे की दिखा रहे हैं कि अभी भी पुलिस प्रशासन के द्वारा अभ्यर्थियों को समझाने की ही कोशिश की जा रही है, पर अभ्यर्थियों के द्वारा जो पत्थर है वो फेंके जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई जो अभ्यर्थी हैं वो भी घायल हो चुके हैं। और केंद्रीय
बल सीआरपीएफ की भी जो तैनाती है वो डाक बंगला चौराहे पे की गई थी। आप तस्वीर देखिए कि सीआरपीएफ भी लगातार समझाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर से प्रदर्शनकारियों को हटाया भी जा रहा है। तो कई प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी किया गया है, हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेकर उन्हें कोतवाली थाने लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि तमाम जितने भी आला अधिकारी हैं, पटना के डीएम हो या फिर पटना के एसएसपी, आईजी, तमाम अधिकारी जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं और लगातार समझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और देखिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, रैफ के जवान जो हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि छात्रों को समर्थन जो है वो कई संगठन ने दिया था। लगभग 15 छात्र संगठन ने अभ्यर्थियों को समर्थन दिया था आज मुख्यमंत्री आवास के घेराव को लेकर। तो अब डाक बंगला चौराहे पर जो स्थिति है पूरे तरीके से नियंत्रण में करने की कोशिश जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है और लगातार पुलिस प्रशासन जो है अभ्यर्थी हो या फिर छात्र संगठन से जुड़े लोग हैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, पर अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कम से कम डेलीगेशन को भी मुख्यमंत्री के पास भेजा जाए और मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हो, मुलाकात के बाद ही हम लोगों का जो आंदोलन है वो ख़त्म होगा। क्योंकि कल भी शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों से बात हुई थी, उसके बाद बिहार के राज्यपाल से भी तमाम छात्र नेताओं ने मुलाकात की थी, अपनी बात रखी थी, जिसके बाद बिहार सरकार ने जी पत्र भी जो है वो बिल्कुल बीपीएससी को भेजा था। बिल्कुल शिवम, आप नजर रखें, हम लौटेंगे आपके पास। तो इस वक्त ये जो पटना की तस्वीरें आ रही हैं, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो विरोध प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। पटना की सड़कों का कुछ इस तरह से हाल है। विरोध मार्च उन्होंने निकाला हुआ है, जिन्हें रोकने की कोशिश लगातार वहाँ मौजूद सुरक्षाकर्मी कर रहे हैं।